पाद पद्मनख चंद्रमणि छटाया विस्फुजितम् किमपि गोपवधू स्वदर्शी पूर्णानुराग रस सागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनरपितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्ति श्रियम्। हरिः पुरटसुन्दर द्वितिकदम्ब सन्दीपिता सदा हृदय कंदरे सुफुरतु वः शचीनन्दनः। कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः संकीर्तनप्रायैर्यजन्ति सुमेधसा पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते। देयादेय विमर्शको नहीं नामा काल प्रतीक्षा प्रभो सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादिन दुर्लभम दत्तेर भक्तिर संसाएव भगवान गौरा परम मे गतिः। दहेयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसा यद्गाधरण्यं मायामृगं दैत्येप्सितमनुवधावद् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद्रामकृष्ण चरणस्पर्श प्रमोदा मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवस्कन्दर कंदमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सह त्वाली कुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज अमावस्या है और श्री कमल नेत्र गोस्वामी राजाजी महोत्सव। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यत् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्ये सोऽस्म्यहम्। ऋते अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यहम् तत्त्वजिज्ञासु न आत्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कमल नेत्र गोस्वामी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री कमल नेत्र गोस्वामी प्रभु की पद धूलि मस्तक पर लगाएं। परम पूज्य बाबूजी के लिए भी अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यत् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्ये सोऽस्म्यहम्। ऋते अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु
प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासेऽहं तत्त्व जिज्ञासुना आत्मना अन्वये व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। आज परम पूज्य बाबू जी का प्रागट्य दिवस है। सब लोग इससे लाभान्वित हैं। वैष्णवता का अमृतसर में जो प्रचार प्रसार विस्तार उनकी गुरु आश्रय में गुरुजनों के अनुगति में परम पूज्य बाबू जी के द्वारा संभव हुआ, ये एक बहुत बड़ा ठाकुर जी का अतिशय अतिशय कारुण्य है जो परम पूज्य बाबू जी के माध्यम से अमृतसर में बरस रहा है, बरसता रहेगा। ये महावदान्य है परम पूज्य बाबू जी का। आज श्री श्री गिरिराज पूजन है श्री राधारमन जी में। श्री गिरिराज पूजन के दिन अन्नकूट के दिन बाबू जी का प्रकट होना ये भी कोई साधारण या एक ऐसा ही नहीं है। साधारण तरीकों की तरह अन्य दिन की तरह बाबू जी प्रकट हुए। श्री हरिदास वर्य के दिन, हरिदास वर्य की पूजा के दिन अहमेवा श्री श्री हंताय मद्रिर्मला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा मानम तनोति सह गोगन योस्त योरियत पानी यसु यवस्कंदर कंद मूलई। गोपांगनाएं जिनको हरिदास वर्य कहती हैं, हरिदासों के सरदार कहती हैं, उनकी पूजा के दिन आज बाबू जी का प्रागट्य भी एक बहुत बड़ी ठाकुर जी की कृपा का संकेत है, संदेश है, जो उनके द्वारा भक्ति का नाम का प्रचार के रूप में सार्थक हुआ। गुरुजनों की परम कृपा का पूर्ण लाभ श्री परम पूज्य बाबू जी ने सबको वितरित किया। सब लोग उनके प्रति, उनके व्यक्तित्व के प्रति सब प्रकार से आकर्षित, सब प्रकार से अतिशय प्रभावित, अतिशय सब प्रकार से द्रवित और अतिशय उनका अनुगमन करने में अपने जीवन को धन्य मानते थे। सहज ही उनके प्रति जितना भी ये वैष्णव समाज है सभी यही कहते हैं कि बाबू जी सबसे ज्यादा मुझे ही प्यार करते थे। मैं उनका पुत्र हूँ, तथापि वो श्री बनवारी लाल जी कथा अपने संकीर्तन में कह रहे थे, पुत्र तो सुभाष है लेकिन प्यार बाबू जी सबसे ज्यादा मुझे करते थे। ये श्री बनवारी लाल जी आप नहीं कहते, बाबू जी के सभी श्रोता ऐसा ही कहते हैं। बाबू जी से जो जो मिला है उसका यही भाव है और यही सबसे बड़ी एक व्यक्तित्व की पहचान है। हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं, इंसान तो पैदा हुआ है, एक दिन पैदा हुआ, एक दिन उसे जाना भी है, लेकिन जन्म से लेकर अंतर ध्यान होने तक अगर व्यक्तित्व का निर्माण कर ले, व्यक्ति नहीं रहेगा लेकिन व्यक्तित्व चिरकाल तक जनमानस को प्रेरणा देता रहेगा। बाबू जी भी ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी, ऐसी एक पर्सनैलिटी का एक संसार में प्रकाश किया, संसार को प्रदान किया अपने आचरण से, अपने निष्ठा से, अपने गुरु चरणारविंद की सेवा से, अपने सबसे बड़ी बात सत्संग के माध्यम से, अपने भजन का, अपनी निष्ठा का, अपनी भाव भंगिमाओं का, अपनी भाव की संपत्ति का सबके साथ मिल बैठकर आस्वादन किया और एक ऐसा वट वृक्ष जो है वो लगाया जो आज सब प्रकार से फल रहा है, फूल रहा है, जिसकी छत्र छाया में हम सब लोग गुरु आश्रय में गुरुजनों की अनुगति करते हुए ये सब शिक्षा उन्हीं की प्रेरणा से हमें प्राप्त हुई है। यही व्यक्तित्व है। हरिदास वर्य भी एक व्यक्तित्व हैं। श्रीमन हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, पूजा व्यक्तित्व की होती है, प्रेम भगवान से होता है। भगवान से डूबकर प्रेम करो, लेकिन पूजा व्यक्तित्व की करो, और वो व्यक्तित्व के पूर्णाति पूर्ण स्वरूप श्री गिरिराज हैं। श्री कृष्ण इज नॉट ए पर्सन, श्री कृष्ण इज ए पर्सनैलिटी इन परफेक्शन। इसी प्रकार श्री कृष्ण के सर्वगुण श्री गिरिराज जी में विद्यमान है।
हंताय मद्रिर्बला हरिदास बरियो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा। श्री गिरिराज प्रभु को किसी भौतिक किसी प्रकार की घटनाक्रम से, अनुकूलता से, प्रतिकूलता से उन्हें कुछ नहीं होता। वो इतने प्रूफ हैं, ऑल प्रूफ हैं। लेकिन रामकृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा, जब भगवान श्री गिरिराज जी में अपने सखाओं के साथ खेलने के लिए पधारते हैं, गैया चराने के लिए पधारते हैं, गैयाएं गिरिराज जी पर चढ़कर जब रंभाती हैं, उल्लसित होती हैं, पूंछ उठा उठाकर अपने आनंद का इजहार करती हैं, भगवान श्री की बंसी से गदगद होती हैं, उनके स्तनों से सहसा ही दुग्ध की धारा बहने लगती है, तो श्री गिरिराज गोवर्धन जो है वो प्रमुदित हो जाते हैं। संसार की घटनाक्रम का जिन पर कोई प्रभाव नहीं है, ऑल प्रूफ है, लेकिन भगवान के श्री परिकर, भगवान की श्री गैयाएं, भगवान के श्री चरण कमल के संस्पर्श से ही वो प्रमुदित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं, रोमांचित हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं। हमें कहाँ पहुंचना है? संसार में प्रूफ और भगवान में बड़ा सेंसिटिव। कृष्ण नाम सुनते ही हमारे नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का प्रागट्य हो, हमारा चित्त द्रवित हो और हम सब प्रकार से भगवान के भाव में उरे ऊपर नित्य रहूं लटका, अपने वनमाल का फूल बना ले, लहरें टकराती रहें जिसमें कमनीय कालिंदी जाकुल बना दे, कर कंज से थामते हो जिसको उस वृक्ष कदम्ब का मूल बना दे, पद पंकज तेरे छुएंगे कभी, ब्रजराज हमें ब्रज धूली बना दे। जय मंजुल कुंज निकुंजन की, रस पुंज विचित्र समाज की जय जय, यमुना जल की बंशी बट की, गिरिजेश्वर की गिरिराज की जय जय, जय गोपी गोप कुमारन की, विपिनेश्वर के सुख साज की जय जय, ब्रज के सब संतन भक्तन की, ब्रज मंडल की ब्रज राज की जय जय, वृंदावन धाम को वास भलो, जहाँ पास बहे यमुना पटरानी, जो जन नहाए के ध्यान धरे, वैकुंठ मिले तिन कूरज धानी, ये चारों ही वेद बतावत हैं, श्री संत मुनि जन के मन मानी, यमुना यम दूतन टारत हैं, भव तारत है श्री राधिका रानी। ये सब निष्ठाएं, सबसे बड़ी बात जो हमारे सत्संग में, सत्संग विद डिफरेंस का तात्पर्य है दीनता। दीनता गोपी भर्तु पद कमलयोर, दास दासानुदास, ये परम पूज्य बाबूजी का प्रसाद है। बाबूजी कहते थे, आज अगर मैं अपने को कहूं कि मुझे अपने को बेचना है तो मेरे को एक टका भी ना कोई दे, मैं किस काम का हूं?
लेकिन गुरुजनों के आश्रय में महाराज श्री की कृपा से जो मेरे को हरि नाम मिल गया है, मेरे को जो हरि कथा मिल गई है, गीता जी को गाने का सौभाग्य मिल गया है, श्री श्री गुरु चरणारविंद में प्रणाम करके उनकी रज से मस्तक को अभिषिक्त करने का सौभाग्य मिल गया है। वो तो वैसे ही बात हुई। महाराज बाबूजी का वचन है, हो तो खर को असवार नाम परताप गयंद चढ़ायो। आज मेरे को मेरे को क्या लगता है, ये सत्संग का एक एक जीव जो है मेरे परिवार का सदस्य है। ये सत्संग मुझे अपना परिवार लगता है। मुझे कोई 2 दिन नहीं दिखता तो मैं पूछता हूं, अरे भैया वो आए नहीं। प्रश्न ये नहीं है कि वो सत्संग में उनको समय नहीं है या वो आना नहीं चाहते हैं। प्रश्न ये है, स्वस्थ है ना, बस स्वस्थ है ना, बस जो आया है वो मेरे परिवार का स्वस्थ जीव है और मुझे उसके स्वास्थ्य का, उसके कुशल क्षेम का, उसके सब प्रकार से हित का चिंतन बना रहता है। मैंने इसलिए पूछा है। घर के कामों को पहले करो, फिर सत्संग में आओ। घर के कामों का अतिक्रमण करके, किसी के प्रति अपने दायित्व का अतिक्रमण करके नहीं। सदाचार की भूमि के बिना भगवान की भक्ति का बीज जमेगा नहीं। जीवन में सदाचार अत्यावश्यक है। सदाचार की भूमि, सदाचार की भूमि। ओहो, इस प्रकार ऐसे ऐसे उनके प्रसाद हैं जिनसे हम सब लोग जो है ना, मैं इतना मोटा ताजा हो रहा हूं। हम सब लोग पुष्ट हैं। कुछ नहीं कहते थे, किसी को कभी डांटा नहीं है, लेकिन उनकी श्री दर्शन से ही सब लोग बड़े डिसिप्लिन्ड। सत्संग में पिन ड्रॉप साइलेंस का, उन्हीं के व्यक्तित्व का एक प्रसाद है कि सब लोग एकांतिक बस मौन रहकर सत्संग सुनते थे। वक्ता की आंख से आंख मिलाकर सुनो और बिल्कुल मौन रहकर, कोई नहीं बोलता था। बाबूजी ने कभी किसी को नहीं कहा भैया चुप रहो। हमारे सत्संग में कभी किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ी, भैयाओ बाहू भाइयों चुप रहो, शांति से सत्संग सुनो। नो, नेवर। उनका एक ऐसे व्यक्तित्व का प्रभाव था कि सब लोग जो है वो मौन रहकर उनके संकेत को समझकर वो किस प्रकार खुश होंगे, इस प्रकार से सब लोग समर्पित चित्त उनका आदर भी करते, प्रेम भी करते और आनंद भी करते। इतनी देर, इतना लंबा सत्संग, ये उन्हीं का व्यक्तित्व है, उन्हीं की कृपा है, उन्हीं के ऊपर गुरुजी की कृपा है जो इस प्रकार चल रहा है और अंत काल तक चलता रहेगा। जब तक जब लगी सूर्य और चंद्र उदय रहे, गंगा यमुना जलधार बहे, नभ में शशि सूर्य प्रकाश रहे, तब तक ये बानक बना रहेगा। ऐसा परम पूज्य बाबूजी का गुरुजनों की कृपा से एक ऐसा आशीर्वाद है, ऐसी उनकी सबसे बड़ी इच्छा है। उनकी पूछा, महाराज बाबूजी आप इतना भजन करवाते हो सबसे, आप सपत्नी इतनी देर आपने सत्संग किया, कुछ हमें अपना कोई इच्छा बता दीजिए। आप भगवान से कुछ तो कहते होंगे, कुछ मांगते होंगे, कुछ चाहते होंगे, हमें भी बता दो कि हम भी आपसे क्या प्रेरणा लें। जीवन में किसी एक व्यक्तित्व को, एक प्रभावी व्यक्ति को क्या मांगना चाहिए। उनका मेरी एक इच्छा है कि अमृतसर का प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में माला झोली हो और उसके मुख में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये भगवान का नाम हो। बस जो भी मुझे दिखे माला झोली से महामंत्र करता हुआ, भगवान का भजन करता हुआ, इस प्रकार ये उनकी जो प्रबल इच्छा थी वो बहुत हद तक जो है वो सब प्रकार से सफल है। और वृंदावन से बाहर जो लोग अमृतसर में भजन करते हैं वो बाबूजी को जरूर याद करते हैं। सभी संतों के प्रति बाबूजी की परम निष्ठा,
संत मंदिर के पिताजी यद्यपि हमको बड़ा प्यार करते, सम्मान देते, लेकिन बाबूजी ने कभी ये नहीं माना कि वो उनके चरणों की महाराज रज कण भी नहीं है। ऐसे महान व्यक्तित्व के ही चरणाश्रय में, श्री श्री भगत अमरदास जी के चरणाश्रय में, श्री श्री भगत कांचन जी के आश्रय में, श्री श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के आश्रय में, श्री जो है ना वो हम लोग श्री अपने जीवन में यद किंचित भजन करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सब श्री श्री शारंगधर दास जी की बड़ी कृपा बाबूजी पर। बाबूजी कहते थे प्रभु जी आप ही की कृपा से, आप ही की कृपा से ये सत्संग चल रहा है। ये सब कला, ये सब दैन्यता हमने बाबूजी से ही सीखी है, जो भक्ति का दूसरा नाम है। दीनता के बिना भक्ति कहाँ टिकेगी, भक्ति कहाँ विराजेगी, वो दीनता में विराजती है। और हमारे सत्संग में जो दीनता है ये बाबूजी का महाप्रसाद है, उनका अनुग्रह है। हमारे सत्संग में कभी कोई अभिमान नहीं करता। परम पूज्य बाबूजी ने महाराज श्री से पूछा, महाराज जी हमारे सत्संग में कोई किसी प्रकार से विवाद नहीं है, कोई किसी प्रकार से इलेक्शन नहीं होते, कोई किसी से स्पर्धा नहीं है, कोई किसी से कोई इस प्रकार का दुर्भाव द्वेष नहीं है। महाराज जी ने पूछा, मदन लाल जी तुम्हारे सत्संग का बजट कितना है? उनका बजट तो है ही, बनाया ही नहीं कभी, बजट तो बनाया ही कोई नहीं, पैसे का संग्रह तो है ही नहीं है। तो उनका फिर जब पैसे का संग्रह ही नहीं है, आपने कोई मेंबरशिप नहीं बनाई, आपने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं की है, तो फिर महाराज विवाद होगा तो होगा कैसे? उनका अच्छा महाराज ये तो आप ठीक कहते हैं, लेकिन हम ये सब क्यों बनाएंगे? उनका आपने कोई आने वालों की लिस्ट बनाई है? उनका नहीं, कभी कोई आओ, ये स्वतंत्र है, सत्संग स्वतंत्र है, भक्ति स्वतंत्र है। हम उसके लिए किसी प्रकार से कोई किसी को बंधन में डालें। अब ये प्रभात फेरी हो रही है, कोई आए ना आए, होना तो ये चाहिए कि प्रभात फेरी उन्हीं के यहाँ जाएगी जो आगे बाकी प्रभात फेरियों में पार्टिसिपेट करेंगे। नो, अरे भैया ये मन का, अपने भगवान की कृपा का, गुरुजनों के अनुग्रह का ये सब रस है। किसी को कितना भाता है, किसी को कब भाता है, किसी को अपने घर में भाता है। ठीक है भैया, महाराज हमारे यहाँ सत्संग कर जाओ, हम आपके यहाँ प्रभात फेरी में नहीं जाएंगे। उनका बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल मत जाइए, हम आपके आशीर्वाद से प्रभात फेरी ले जाएंगे। जो आएंगे वो आएंगे, वो भी आते हैं जिनके यहाँ प्रभात फेरी नहीं जा सकती है, नहीं समय है, नहीं सुयोग है, लेकिन उनके यहाँ भी जाएगी। जो महाराज आते भी नहीं है या जिनके यहाँ प्रभात फेरी गई है और वो बाकी की प्रभात फेरी में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, ऐसी उन्मुक्तता, ऐसी स्वतंत्रता। कोई 10 साल के बाद भी बाहर गया हुआ आया सत्संग में, तो सत्संग तो चल ही रहा है। उनका पूछा नहीं गया आप इतनी देर कहाँ रहे। कोई शहर में भी रहने वाला 4 दिन नहीं आए, 10 दिन नहीं आए, 2 महीने नहीं आए, फिर वो आए, तो कहीं भी बैठो महाराज, सबसे आगे बैठो, कहीं भी बैठो, आपका स्वागत ही स्वागत है। और जैसे हमारे गोसाई जी हैं, ये भी किसी के लिए कोई बंधन नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई किसी प्रकार से किसी का शासन नहीं है। ऐसी स्वतंत्रता, ऐसा स्वतंत्रता का मतलब इसके आधार में प्रेम है। सब एक दूसरे से इतना प्रेम करते हैं। गोसाई जन है, यद्यपि अधिकारी हैं, इनको विशेष अधिकार भगवान से प्राप्त है, लेकिन उन्होंने भी कभी अपने अधिकार में किसी को ताड़ना करने का कोई ऐसा कभी जो है वो ऐसा नहीं किया जिससे को कोई समझे कि हम इन ब्राह्मणों के, गोसाई जनों के अनुगति में हैं, इनके अनुशासन में हैं। सब इतना प्रेम का ये जो परिवेश है, ये दुर्लभतम परिवेश है। सब कुछ हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन ये दैन्य 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 नहीं होता। और श्री डोंगरे जी कहते हैं, जिस भट्टी में लोहा गलता है वही आग है। इस सत्संग में जीव दीन होता है, वही सत्संग है। डोंगरे जी की कृपा से, सभी संतों की कृपा से बारंबार बाबू जी कहते मेरी कितनी क्वालिफिकेशन है, मैं 10 जमातें पढ़ा हुआ हूँ,
18-19 साल का था, मेरे पिताजी चले गए। उसके बाद मेरा ठाकुर जी ने इतने बच्चों के साथ कैसे लालन पालन किया है, और मैं किस प्रकार दिल्ली से सब प्रकार से अमृतसर में आया, और भगवान ने मुझे निभाया, निभा रहे हैं। मैं तो उनके अनुग्रह से ही सब प्रकार से चल रहा हूँ। और मेरी इच्छा है कि गुरुजनों की अगर कृपा मुझे मिली है तो ये कृपा सब लोग अनुभव करके भगवान का भजन करते हुए जीवन की धन्यता को संपन्न करें। उनकी कई कोटेशन हैं, कई वचनामृत हैं जो समय समय पर हम स्मरण करके आनंदित होते हैं। आज गिरिराज पूजन का बहुत बड़ा उत्सव है, महान उत्सव है। गिरिराज हरिदास वर्य हैं, उसकी चर्चा हमने सुनी। गिरिराज जी एक व्यक्तित्व हैं, पूजा व्यक्तित्व की है। यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा मानम तनोति सह गोगन योस्त योरियत पानी यसु यवस्कंदर कंदमूलई। गिरिराज जी ने अपनी कंदराओं के लिए कोई नहीं लिख कर रखा है, भैया यहाँ तो रहने वाला 3 दिन रह सकता है, यात्री जितनी देर मर्जी रहो। श्री गिरिराज जी के प्रेम आश्रुओं का जल गैयाएं पीती हैं, ग्वाल बाल पीते हैं। अरे पियो, झरने हैं, गोविंद कुंड है, सुरभि कुंड है, अरे 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 कितने कुंड हैं गिरिराज जी में, ये सब उपलब्ध हैं। कोई भी इसमें स्नान करो, जल पियो। कितना कंद मूल है, कितना तृणांकुर है, गैयाएं चरे। ओहो, बंधु जी गाते हैं, निर्भय गाय चरे गोविंद की ठाकुर की ठकुराई, राधा की ठकुराई। इस प्रकार श्री गिरिराज जी परम पूज्य बाबू जी साल में 2 बार कितने साल बसेज ले जाते रहे। 2 बार साल में कितनी बार कितने साल। फिर परम पूज्य महाराज जी ने कहा, रे मदन लाल बस करो, बस लाना। तब महाराज जी बाबू जी ने बंद कर दिया। लेकिन वृंदावन का दर्शन, वृंदावन की रज, वृंदावन का जलवायु सेवन का सौभाग्य और यहाँ सत्संग करने का आनंद सबको कितने साल कितने ही जनों को प्राप्त हुआ। और मैं बड़ी एक आनंद से इस बात को कहकर आनंदित होता हूँ, इतने देर की इतनी यात्राओं में किसी का अभी कभी एक चम्मच भी गुम हुआ हो ऐसी रिपोर्ट नहीं आई। और मेरी अटैची रह गई, मेरा तो रुमाल गुम हो गया बाऊजी, बाऊजी मैनू तो रोटी नहीं मिली, बाऊजी रोटी दे विच लून घट गया सी। नो नेवर। ऐसा सबके प्रति स्नेह का जो है ना प्रवाह प्रवाहित होता उनके हृदय में कि भगवान सब कुछ जो है वो अपने आप ही सब व्यवस्थाएं करते। पहले सबसे पहले श्री बरसाने जी जाते, वहां जो हमारे गोसाई जी हैं वो सब व्यवस्था उनके यहाँ होती, छोटा सा स्थान, लेकिन सब लोग समा जाते। उसके बाद श्री होली का दर्शन करके, लठ होली का दर्शन, उसके बाद श्री गिरिराज जी आते। गिरिराज जी में छोटा सा भवन, आज आप देखें उनका यहाँ 2 बसेस रुकती कैसे थी। मेरी भी आयु थी, मैं भी बस पर चढ़कर, मुझे बड़ा अच्छा लगता जब मैं सामान उतारता, सामान चढ़ाता। और एक आदि परिक्रमा पहले दिन होती, जिस दिन पहुंचते आदि परिक्रमा अगले दिन होती। फिर हम 10वीं को श्री धाम वृंदावन मोहनलाल जी के स्थान पर आ जाते। वहीं पर कुआं भी चलता था, कोई अंदर कोई बाहर, कोई कुएं में नहाकर बड़ा खुश रहते। परिक्रमा के बाद श्री एकादशी को श्री वृंदावन की परिक्रमा होती। फिर महाराज श्री के यहाँ रोज सत्संग करने के लिए जाते। श्री श्री मल्होत्रा जी के यहाँ जब होली उत्सव का निमंत्रण होता हम तब भी वहां भी जाते। बसंती भाई की धर्मशाला में श्री श्री ब्रिज विभूति श्री श्यामदास हकीम जी बड़ा भारी समारोह करते। बाद में शोभा यात्रा निकलती, नगर संकीर्तन निकलता, उसमें भी हम सब लोग जाते। और पुनरअपि बाबू जी के तत्वाधान में उस समय श्री श्री गिरधारी लाल जी भी, ओम प्रकाश जी भी इस प्रकार यात्राएं ले जाने लगे। बड़ा आनंद बनता, मानो लगता कि सारा वृंदावन ही जो है वो ब्रिज में जा रहा है, सारा वृंदावन ही ब्रिज में जा रहा है। निश्चित था कि होलियों में ये 3-4 मंडल जाते हैं, किसी में भी चले जाइए, किसी में कोई किसी को दिक्कत नहीं थी, किसी में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। महाराज बाबू जी मेरा नाम लिख लो, अच्छा जी। बाबू जी मेरा नाम काट दो, अच्छा जी।
जय जय श्री राधे। तीनों मंडलों में ऐसा था। गिरधारी लाल जी के लिए तो मशहूर था कि महाराज मेरा नाम लिख लो। अच्छा नहीं महाराज मेरा विचार नहीं बनया तो मैंने काम पे गया। अच्छा जी। थोड़ी देर बाद महाराज मेरा काम हो गया, मेरा नाम फिर लिख लो। उनका अच्छा जी। ऐसे ऐसे जो है ना ये परम सुयोग जब समय था समयानुकूल बनते रहे और सब लोग वृंदावन आने का आनंद लेते रहे। सब गुरुजनों की कृपा से, रजरानी की कृपा से संभव हुआ। बरसाने का दर्शन, गिरिराज जी की परिक्रमा, वृंदावन की परिक्रमा, श्री यमुना जी स्नान, राधा कुंड कृष्ण कुंड स्नान और संकीर्तन, ये सब रस हमने बाबू जी की अध्यक्षता में तत्वाधान में गुरुजनों की कृपा से खूब सामूहिक रूप में आस्वादन किए। वही बना हुआ प्रेम जो है उसका बंधन आज तक भी सबको बांधे हुए है। कोई विवाहित होने पर, कोई व्यस्त होने पर, कोई बाहर अंदर चले जाने पर, अगर कहीं दूर भी चला गया है लेकिन उसकी अटैचमेंट श्री पुरुषोत्तम भगवान के चरणों में श्री जो है ना अक्षुण्ण बनी हुई है, उसका भाव बना हुआ है, उसकी भक्ति बनी हुई है। वो श्री भगवान के चरणों में महाराज श्री से कितने लोग दीक्षित हैं, कितने लोग दीक्षित हैं। मंजले महाराज जी कहते थे ये तो बाबूजी फसल हमारे लिए महाराज उगा छोड़ते हैं और हम आकर गुरु पूर्णिमा को फसल काट कर ले जाते हैं। उनका बिल्कुल महाराज आप ही की कृपा से हम नहीं फसल उगाते हैं, हम नहीं फसल को बनाते हैं, आप ही की कृपा से बनती है और आप ही अगर उसका काटते क्या है, आप ही सबको दीक्षित करके अपनाते हैं। ये आप ही की कृपा है। आपकी भाषा सकाम है लेकिन आपके हृदय में जो अमृतसर के लिए प्रेम भरा है। पुरुषोत्तम मंदिर का ऐसा वातावरण बना कि श्री लक्ष्मण किलाधीश जी भी कहते थे मुझे ये वातावरण साधारण नहीं है। श्री श्री राम किंकर उपाध्याय जी पधारे, उनका अरे यहाँ की वाइब्स डिफरेंट है, भगवदीय है। श्री श्री भैया श्याम जी भी यहाँ सत्संग करने के लिए पधारे। श्री श्री भक्ति दीपक जी तो नहर पर उनके लिए सत्संग का आयोजन किया गया। हालात कितने अनुकूल थे, कितनी सफाई की व्यवस्था थी। 18 साल सत्संग नहर पर हुआ। बाबूजी को कहते ही नहर वाले थे। 18 साल नहर पर सत्संग हुआ। गर्मी हुई, सर्दी हुई, वर्षा हुई, क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन एक दिन भी नागा नहीं हुआ। श्री राम जी कपड़े वाले महाराज हो सर्दियों में इतनी बड़ी बोरी में कंबल वो फाटक वाले के पास रख देते। सवेरे आने से पहले सब साफ सफाई करके कंबल बिछाने, बाद में छोड़ के आने। मैंने कभी नहीं देखा कि गए हों और आज बिछावट नहीं बनी। क्यों? क्योंकि राम जी तो आज ने सेवा नहीं की नो। और राम जी कभी बीमार भी नहीं होते थे। भगवान ने ऐसी कृपा की हुई थी कि हमारे राम जी था ना सिर दर्द होती भी आज वो आए नहीं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं 18 सालों में। और फिर जब सत्संग 1982 में नमक मंडी आया है तो भी राम जी सेवा करते रहे अंतिम श्वास तक, अंतिम दिन तक। हमारा सत्संग अर्ली होता और उनको अर्ली से भी अर्ली आना पड़ता। एक बार डॉगी ने काट लिया। बाबूजी ने कहा राम जी आप थोड़ी देर के बाद आया करो। उनका बाबूजी मैं क्या करूं, मेरे को ये इच्छा है कि सब लोगों के आने से पहले खूब सफाई हो, सब बिछावट हुई हो, सब उस पर बैठकर सत्संग सुने। कहा राम जी आपकी निष्ठा पर मैं तो प्रणाम ही करता हूं आपको, लेकिन मेरा मन होता है कि किसी को कोई कष्ट ना हो, सब लोग स्वस्थ भाव से इस प्रकार सत्संग का आनंद लें। ये सब बाबूजी के एक ऐसे व्यक्तित्व का एक ऐसा स्वभाव प्रभाव था कि सब लोग जो है वो अनुशासित, सेल्फ डिसिप्लिन्ड, सबके प्रति आदर का भाव, सबके प्रति भाव भक्ति, सबके प्रति बाबूजी करते हुए। ओहो पीछे मैंने कहा रविदास जी के आप बाबूजी का ये जो दर्शन है यहाँ से इसे निवृत्त कर दो। सबने कहा है तू कौन है? मैंने कहा मैं उनका सुपुत्र हूं। उनका तू सुपुत्र होगा तो हम भी सुपुत्र हैं। ये बाबूजी की जो चेयर पर उपस्थिति है ये कभी भी यहाँ से कोई नहीं हिलाएगा। तुम और जो कहोगे बात मानेंगे, लेकिन बाबूजी को यहाँ से अलग करने की बात मत करो। बाबूजी एक रूप में
यद्यपि प्रियालाल जी की सेवा में है, माता जी भगवान की सेवा में है, लेकिन एक रूप में सत्संग में तो विराजते ही हैं। अरे मुझे बाबूजी के विषय में कोई पूछे कि बाबूजी के विषय में एक बात बताओ जो मुझे घायल कर जाए, जो मैंने कहीं और ना देखी हो और शायद ना कभी देख सकूं। शायद उन्होंने समझदार होने पर, पढ़े लिखे होने पर, सब्जेक्ट के ज्ञाता होने पर 34 साल अपने पुत्र को सुना, जिसकी क्वालिफिकेशन नहीं है। क्वालिफाइड पिता ने डिस्क्वालिफाइड पुत्र को 34 साल सुना, 34 साल। और एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं सत्संग शुरू कर दिया और बाबूजी बाद में आए। इन टाइम का क्रम तो बाबूजी ने शुरू किया। इन टाइम बाबूजी सवेरे आकर, अगर मैं किसी समय लेट हो जाता तो विनय पत्रिका चालू है, बाबूजी विनय पत्रिका का पाठ कर रहे हैं, विनय पत्रिका की कथा हो रही है, लेकिन मैं चाहे लेट हो गया हूं, बाद में मुझे ऐसी आदत पड़ी कि मैंने बिफोर टाइम शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन भी टाइम से लेट, मैं कई बार बीमार होता, कई बार सुस्त होता, बाबूजी को फोन करता, बाबूजी आज मैं नहीं आ पाऊंगा। बाबूजी कहते तुम क्या खाते क्या हो? मैडम को फोन करते, बेनू ने जरा फोन दई, बेनू ने कल की खादा सी, एनू तू चटनी क्यों दिती, एनू तू गोलगप्पे क्यों दिते? कुछ भी चीज एनू नहीं देनी मेरे को पूछे बिना। मुझे कहते थे तुम 23 घंटे कहीं भी जाओ, लेकिन 1 घंटा यहाँ सत्संग में रहो। बाबूजी मैं अमरनाथ जी होवा, ओ काका इत्थे सवेरे सत्संग करो, सब गल्लां ठीक है, लेकिन सवेरे सत्संग च नागा ना हो। बाबूजी मैं ना राती जागरण का प्रोग्राम बनाया, कहने काका राती जागरण होएगा तो सवेरे सत्संग नहीं होएगा, तो सवेरे सत्संग की कोर्स ते कोई चेंज नहीं करनी। उन्होंने मेरी चंचल स्वभाव पर, मेरी और भी कई तरह की दुनिया भर की कमियों के लिए इस सत्संग से जोड़कर इस सत्संग को जो है ना वो आज इस स्थिति पर पहुंचा दिया है कि भगवान ने ऑनलाइन की आविष्कृति कर दी है, इन्वेंशन हो गई है ऑनलाइन की, ऑनलाइन की इन्वेंशन हो गई है। यहाँ कोई यजमान नहीं है, यहाँ सारे यजमान है, यहाँ कोई वक्ता नहीं है, यहाँ सभी वक्ता है, यहाँ सभी जो है वो चतुर्भुज नारायण है, यहाँ सभी जो है वो परम पूज्य हैं, सभी का अपना सत्संग है, सभी अध्यक्ष हैं, अरे सभी सत्संग के सदस्य हैं, सभी का श्री श्री पुरुषोत्तम भगवान की तरह सम्मान है, सभी वंदनीय है। ये जो पूर्ण, ये जो पद चिन्ह परम पूज्य बाबूजी ने बना कर दिए हैं, इसी से हमारा सत्संग, हम लोगों की क्या क्वालिफिकेशन है, हमारी लोगों की क्या जाति है, हमारे लोगों को क्या तप है, लेकिन सत्संग चल रहा है। ये बाबूजी का ऐसा बनाया हुआ फ्रेमवर्क है। तो आज हरिदास वरियो भगवान श्री गिरिराज जी का पूजन है। गिरिराज जी अपनी संपूर्ण, देखो एक समय आता है, आना चाहिए, जब हम सब कुछ संकलित करें, लेकिन भगवान के भजन से सब कुछ लोकहित में भगवत सेवा में समर्पित कर दें, सब कुछ। इसका प्रतिरूप है रूप सनातन। जैसे ही श्री गौर हरि के चरण उनके मस्तक पर उनकी दीनता से द्रवित होकर पड़े, तो उन्होंने सारी अपनी उस समय की अकूत संपत्ति आदि श्री कृष्ण भावना का प्रचार करने वाली संस्थाओं को दे दिया, चौथाई भाग अपने रिश्तेदारों को दे दिया और चौथाई भाग अपनी निजी कठिनाइयों के लिए रख लिया। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भैया सभी वैष्णवों को अपनी संपत्ति की इस प्रकार डिवीजन करनी चाहिए। साधारण जनों को तो पता नहीं, लेकिन वैष्णवों को इसी प्रकार अपनी संपत्ति की डिवीजन करनी चाहिए। हरिदास वर्य है, जल पियो, तृणांकुर चरो, गुफाओं में जब तक रहो, जब चाहे रहो, जितना चाहे रहो, खूब भजन करो, गिरिराज जी की कृपा प्राप्त करो। अपनी संपत्ति, अपना सब कुछ भगवान और भगवान के गैयाओं को, ग्वाल बालों को देखकर गिरिराज जी आनंदित होते हैं।
अब गिरिराज जी को कल भी हमने सुना, त्याग का मतलब ये नहीं है कि हमने किसी वस्तु को मूल से त्याग दिया। जिन्होंने मूल से भी त्याग दिया है वो भी मन से भगवान को सेवा करते हैं, मानसी सेवा तो वो भी करते हैं। तो अगर हमारे पास कुछ है उससे हम भगवान की सेवा, भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं, तो इससे बड़ी कोई उसकी सफलता, सार्थकता, धन्यता नहीं है। यही भजन है, यही भजन है, यही भजन है। भगवान में परम प्रेम का नाम ही भजन है। जो परम प्रेम होगा तो फिर सेवा का भाव होगा, सेवा का भाव होगा। और अगर हमारे मन में सेवा का भाव है तो समझ लीजिए कि हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है। अन्नकूट महोत्सवम, गिरिराज जी को माध्यम बना के अन्नकूट का आयोजन, श्री ब्राह्मण वृंद का, विप्र वृंद का निमंत्रण, हो सब प्रकार से गिरिराज जी को 56 भोगों की सेवा, गिरिराज जी को निवेदन करना। भगवान ने स्वयं गिरिराज जी के रूप में उनको ग्रहण किया और ग्रहण करके दोबारा अपने द्वारा उसे प्रकट कर दिया। अब वो हमारे द्वारा निवेदित नैवेद्य नहीं था, श्री राधा कृष्ण के द्वारा चर्वित, उनके द्वारा आस्वादित उनका प्रसाद है गिरिराज जी का पूजन। आज से कितने गिरिराज जी के पूजन शुरू होंगे। रविदास जी को तो कोई संडे ही नहीं मिलेगा घर में प्रसाद पाने का। और बहुत सुंदर मंदिर में गिरिराज शायद कल पूजन होगा, राधा रमन जी में आज है। कुछ भी हो, बसंत तक कोई भी कर सकता है। और गिरिराज पूजन का अगर कोई भजन फल चाहता है तो उसे तो मिलता ही है। कोई धन फल चाहता है तो करके देख लो। गिरिराज पूजन का धन के लोभ में, लाभ में या आनुषंगिक रूप में लाभ, धन रूपी लाभ तो मिलता ही है। गिरिराज जी का पूजन एक महाराज यज्ञ है, राजस्व यज्ञ है। अश्वमेध यज्ञों को से भी बड़ा श्री गिरिराज पूजन है। तो आज के सत्संग में आभरण मणिमय प्रीति अंगे अभिनय, कहे दीन नरोत्तम दास निशि दिशि गुण गाई। अरे परम आनंद पाई मन मोर एहि अभिलाष। श्री श्री नरोत्तम चंपक मंजरी जी अपने हृदय मंदिर में अनुभव कर रहे हैं। राधे की शीश पे मोर पखा, श्री श्री दर्शन कर रहे हैं कि श्री ठाकुर जी के गले में कौस्तुभ मणि है और श्री किशोरी जी के गले में समयंतक मणि है। सब प्रकार से माता यशोदा ने अपने लाला का मणिमय श्रृंगार किया है, मणियों से श्रृंगार किया है। क्योंकि भक्त लोग तड़पते रहते हैं, पद पंकज तेरे छुएंगे कभी, ब्रजराज हमें ब्रज धूली बना दे। भगवान मैक्सिमम भक्तों को एडजस्ट कर लेते हैं, या ऐसा कहो सभी को एडजस्ट कर लेते हैं। मणि, एक आभूषण में कितनी मणियां हैं, एक एक मणि में कितने कितने भक्त पुगे हुए हैं। जो भगवान के चरणारविंद के दास भाव के भक्त हैं वो चरणारविंद के नूपुर में, चरणारविंद की महाराज कोई ना कोई श्रृंगार में, कोई करधनी में, कोई गले में, अपनी अपनी भाव भक्ति के अनुकूल ठाकुर जी की सेवा में उपस्थित हैं। और इसका दर्शन करके पुनरपि भक्त आनंद को प्राप्त करते हैं। आज श्री श्री नरोत्तम जी को जो दर्शन हो रहा है, आभरण मणि में, जो आभूषण है वो मणि में। भवन ते निकसे नंद कुमार, पचरंगी सिर चीरा सोहे, या के गल फूलन को हार, कानन में मोतियन को चौकड़ा, या की चितवन पे बलिहार। नारायण ये तो आप ही सुंदर, इनको कहा श्रृंगार,
इनको कहा श्रृंगार। श्रृंगार के कितने पद हैं, कितने पद हैं। श्री सब में अपनी अपने भाव भक्ति के अनुरूप भक्तों को दर्शन होता है और भक्तों को आनंद होता है। आभरण मणि में प्रति अंगे अभिनय, प्रति अंगे अभिनय, हो कहे दीन नरोत्तम दास। आपके अंग प्रत्यंग में जो आभूषण है वो एक ऐसा दर्शनानंद दे रहे हैं, एक ऐसा संकेत दे रहे हैं अपने सौभाग्य के लिए, आपके किसी के सौभाग्य का आवाहन कर रहे हैं। भैया हमें जो सौभाग्य प्राप्त है तुम भी इसे प्राप्त कर सकते हो। श्री कृष्ण के यहाँ सेवाओं की कोई कमी नहीं है। तुम केवल भाव रखो, तुम केवल इच्छा रखो, एक भूख रखो। हम इसलिए सब प्रकार से श्री कृष्ण के श्री अंग में सुशोभित हैं कि तुम्हें भी इस प्रकार की इच्छा हो और ठाकुर श्याम सुंदर प्रिया जी, लाल जी आपको भी स्वीकार करें। निशी दिशी गुण गाई। अरे जब नरोत्तम जी आप भगवान का इस प्रकार दर्शन कर रहे हैं तो फिर क्या चाहते हो? उनका निशी दिशी गुण गाई। अब दर्शन तो मैंने नेत्रों से कर लिया है, अब वाणी से इसी का गुण गाता रहूं। मुरली सुना कर मोहे मेरा, मोहन ने मन मोह लिया है। पलकों में अब नींद कहाँ, जब अलकों में मेरा अटका जिया है। अब तो जिया में चैन कहाँ, ऐसा मीठा दर्द दिया है। झलक दिखाकर सुध बिसरा दे, इस सांवरे से मैंने प्यार किया है। सुकुमारता देख कुमारी लजे। इतने सुकुमार हो कि कुमारियां भी। सुकुमारता देख कुमारी लजे, छल छंद सीखे चित चोरन के। यमुना तट गोपिन रोकत हो, कर कौतुक भौमरोरन के। अति चंचल नयन हंसी हंस के, बहु भाव करो रस बोरन के। जो पे लला तुम होते लली, तो गरे कट जाते करोरन के। जो गरे कट जाते करोरन के। राधे जय जय माधव दईते, गोकुल तरुणी मंडल महीते। दामोदर रति वर्धन वेशे, हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे। वृषभानु दधि नव शशि लेखे, ललिता सखी गुण रमित विशाखे। करुणा कुरुमयी करुणा भरीते, सनक सनातन वरनित चरिते। रूप सनातन भरनित चरिते। राधे जय जय माधव दईते। कोथाई गो प्रेममयी राधे राधे,
राधे 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 राधे। राधा वृंदावन विलासिनी राधे राधे। राधे वृषभानु नंदनी राधे राधे। राधे कीर्तिदा कीर्ति दायिनी राधे राधे। राधे ललिता ललित तनी राधे राधे। राधा विशाखार प्राण सखी राधे राधे। राधे अष्ट सखी शिरोमणि राधे राधे। राधे कृष्ण कांता शिरोमणि राधे राधे। राधा व्रजेर मुकुट मणि राधे राधे। राधा महाभाव शिरोमणि राधे राधे। राधे श्याम कंठ हेम मणि राधे राधे। राधा कृष्ण वक्ष विलासिनी राधे राधे। राधे श्याम गर्वे गर्विनी राधे राधे। राधा श्याम सुहागे सुहागिनी राधे राधे। राधे श्याम जलदे सौदामिनी राधे राधे। राधा श्याम तमाले कनकलता राधे राधे। राधे अपार करुणामयी राधे राधे। राधा तोमार कंगाल तोमाए डाके राधे राधे। राधा तोमार कंगाल तोमाए डाके राधे राधे। राधे एक बार देखा दिए प्राण राखो राधे राधे। राधे एक बार देखा दिए प्राण राखो राधे राधे। राधे 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 राधे। कोথায় गो प्रेममयी राधे राधे। कार्तिकेर आदि देव राधा दामोदर दया करो हे। कार्तिकेर आदि देव राधा दामोदर दया करो हे। ओहे कार्तिकेर आदि देव राधा दामोदर दया करो हे। दया करो हे दया करो हे। ओहे माँ यशोदार प्राण धन दया करो हे। ओहे नंदेर नंदन प्राण धन दया करो हे। ओहे दधि भांड भंजन दया करो हे। ओहे उखल बंधन दया करो हे। ओहे यमलार्जुन भंजन दया करो हे। ओहे कुबेरात्मज मोचन दया करो हे। ओहे प्रेम भक्तिदायक दया करो हे। ओहे जीव गोस्वामीर प्राण धन दया करो हे। ओहे भक्त जन रंजन दया करो हे। दया करो हे दया करो हे। दया करो हे दया करो हे। श्री 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 दामोदराय नमः। श्री दामोदराष्टकम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियोलुकलादावमानं परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं यशोधाभियोलुकलादावमानं परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या। रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं मुहुश्वासकम्पत्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तं तदीयेषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे। वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं न चान्यं वृणेऽहं परेशादपीह। इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालं सदा मे मनस्या विरास्तां किमन्यै। वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं न चान्यं वृणेऽहं परेशादपीह। इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालं सदा मे मनस्या विरास्तां किमन्यै।
इदं ते मुखाम्भोजमत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तलैस्निग्धवक्त्रैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याभिरास्तामलं लक्ष्यलाभैः इदं ते मुखाम्भोजमत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तलैस्निग्धवक्त्रैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याभिरास्तामलं लक्ष्यलाभैः नमो देवदामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नम् कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतानो गृहानेश मामज्ञमेध्यक्षिदृश्या नमो देवदामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नम् कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतानो गृहानेश मामज्ञमेध्यक्षिदृश्या कुबेरात्मजौ बद्धमूर्त्यैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्ये प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मे स्थिदामोदरेह कुबेरात्मजौ बद्धमूर्त्यैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्ये प्रयच्छ तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्ये प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मे स्थिदामोदरेह नमस्ते स्तुदाम्ने सफुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य दाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमस्ते स्तुदाम्ने सफुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियोलुकलादाभमानं परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या। मैं सच्चिदानंद उन दामोदर भगवान को नमस्कार करता हूँ कि जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं एवं सतचित आनंद स्वरूप श्री विग्रह वाले हैं, जिनके दोनों कानों में दोनों कुंडल शोभा पा रहे हैं, जो स्वयं गोकुल में विशेष शोभायमान हैं एवं जो यशोदा के भय से माखन चोरी के समय ओखली के ऊपर से दौड़ रहे हैं और माँ यशोदा ने भी जिनके पीछे शीघ्रता पूर्वक उन्हें पकड़ लिया है। ऐसे भगवान कौन है? कैसे सर्वशक्तिमान भगवान श्री की ये अपूर्वतम मधुरतम मधुरतमातितम लीला है, जिसका गान दामोदर मास में करके प्रणाम करके हम आनंदित होते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदिनी दासी जी की जय हो। रविनंदिनी दासी जी, आज वो वेणु प्रिया दासी जी के भाई जी का ऑपरेशन है, आपको निवेदन किया हुआ हनुमान चालीसा जी करवा देना, बड़ी कृपा होगी आपकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रवि नंदिनी दासी जी की जय हो।